सीता राम गाइए राजा राम गाइए, अपने सोए हो भाग जगाइए। सीता राम बोलिए राजा राम बोलिए, अपने बिगड़े हैं काम बनाइए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सीता राम कहने से, राजा राम 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 जपने से बिगड़े काम बन जाते हैं। राम 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 जो जपता है उसे क्या क्या मिलता है, और देने वाले ये राम जी कौन है। आज राम जी की ही महिमा का श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली में बखान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, कियो सुसेवक धर्म कपि प्रभु कृतज्ञ जी जाने, जोरी हाथ ठाड़े भये बरदायक बरदाने। श्री हनुमान जी ने कुछ अधिक नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं, केवल नित्य निरंतर जिह्वा से राम 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 जपते और अच्छे सेवक के धर्म का निर्वाह करते हुए अपने स्वामी के सभी कामों को बनाते हैं। आज भगवान राम स्वयं हनुमान जी द्वारा उनके किए हुए कामों की प्रशंसा करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञ होते हुए हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने खड़े हैं श्री रघुनंदन राजा राम, और कह रहे हैं, मैं तुम्हारे उपकार का बदला नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे सामने नजर उठाकर नहीं देख सकता, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर है। हे हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारे द्वारा की गई सहायता, तुम्हारे द्वारा किया गया भजन, तुम्हारे द्वारा किया गया धर्म का पालन आज मुझ पर एक अनुग्रह के समान है। ये राम जी कौन है? बाबा कहते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरहु तनु धूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। ये जगदीश्वर भगवान श्री राम भक्त के लिए, भक्तों के लिए, भक्तों के काज को संवारने के लिए, हम आपको तारने के लिए, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए, गोस्वामी जी कहते हैं, राजा के शरीर को धारण करते हैं। साधारण मनुष्यों के समान इस धराधाम पर आकर पवित्र लीलाएं रचते हैं। ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार, सोहि सचिदानंद कर नर चरित उदार। जो ज्ञान बुद्धि वाणी इंद्रियों अज से परे और अजन्मा है, माया मन गुणों के पार है, जिसे जाना नहीं जा सकता, वेद भी जिसका नैति नैति कहकर बखान करते हैं। वे सच्चिदानंद घन, सच्चित आनंद के घन, वे आनंद कंद भगवान श्रेष्ठ नरलीलाओं को करते हैं केवल और केवल हम आप जैसे मनुष्यों को तारने के लिए। बाबा कहते हैं, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोहि अवतरहूं कृपा सिंधु भगवान। वही कृपा सिंधु भगवान भाई हिरण्यकश्यपु सहित हिरण्याक्ष को मारने वाले, संहार करने वाले, मधुकैटभ को जैसे बलवान दानवों का संहार करने वाले, वही भगवान स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं हम आप पर कृपा करने के लिए। शुद्ध सचिदानंदमय कंद भानु कुल हे केतु, चरित करत नर अनुहत संसति सागर सेतु। ये राम जी कौन है? इस बात को और अधिक प्रकट करते हुए बाबा कहते हैं, जो शुद्ध अर्थात प्रकृति जन्य तीनों गुणों से रहित, माया से तीत, दिव्य मंगल विग्रह, सचिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वज ध्वजारूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के समान ऐसे चरित्र करते हैं जिन्हें गाकर हम आप भव से पार होते हैं। ये वही लीलाएं हैं जिनको सुनने से भगवान शंकर कहते हैं, इस कथा का गान करने से, श्रवण करने से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। बाबा कहते हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप यही राम जी हम आप पर कृपा करते हैं और रघुनंदन के रूप में प्रकट होते हैं, आते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, राम नाम की महिमा को प्रकट करवाते हैं, हनुमान जी के माध्यम से सभा में राम नाम की महत्ता को प्रकट करवाते हैं। हम आपका मार्गदर्शन करते हैं कि राम 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 जपना तो कलयुग में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नाम मात्र लेने से आप और मैं भवसागर से पार हो जाएंगे।
प्रभु की लीलाओं को श्रवण करने से तीनों प्रकार के कष्टों से, तापों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं करती हैं। प्रभु अपनी लीलाओं के माध्यम से हम आपका मार्गदर्शन करते हैं, हम आपको तारने का कार्य करते हैं, हमारे कष्टों को दूर करने का काम करते हैं। इन्हीं लीलाओं का गान करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बाल विभूषण बसन बर धूरि धुध सित अंग, बाल केलि रघुवीर करत बाल बंधु सम संग। श्री राम जी बालोचित सुंदर गहने कपड़े पहने हुए हैं, बालक के समान, सुंदर से छोटे से शिशु के समान। उनके श्रीअंग में धूल लिपटी हुई है, धूली। आसपास जो मिट्टी की कण है वो उनके तन पर चिपक गए हैं। मटमेले से प्रभु बड़े शोभायमान हो रहे हैं। सब बालकों और भाइयों के साथ प्रभु श्री राम खेल रहे हैं, बाल सुलभ क्रीड़ाएं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, अनुदिन अवध बधावने नित नव मंगल मोद, मुदित मातु पितु लोक लखी रघुवर बाल विनोद। श्री अयोध्या जी में रोज बधावे बजते हैं, नित नए नए मंगलाचार होते हैं, आनंद उत्सव मनाए जाते हैं। श्री रघुनाथ जी की बाल लीलाएं देख देख कर माता पिता और सब बड़े लोग जो हैं वे प्रसन्न होते हैं, अपने आप को बड़भागी जानते हैं। ऐसी अद्भुत लीलाएं प्रभु भ्राताओं के साथ करते हैं, अपने बाल सखाओं के साथ करते हैं, जिन्हें देखकर आज माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और स्वयं दशरथ आनंदित हो रहे हैं। वहाँ के जितने लोग हैं, अवध के जो निवासी हैं, प्रभु की उन बाल सुलभ लीलाओं को देखकर अपने आप के नेत्रों को धन्य कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, राज अजिर राजत रुचिर कौशल पालक बाल, जानु पान चर चरित बर सगुन सुमंगल माल। कौशलपति महाराज दशरथ के लाडले लाल राजमहल के सुंदर आंगन में हाथों और घुटनों के बल चलते हुए ऐसी उत्तम लीलाएं करते हैं कि मानो शुभ गुण सुमंगलों का खान आज अवध में प्रकट हो गया हो। एक एक रघुनाथ जी और उनके भाइयों की जो लीलाएं हैं, बाबा कहते हैं ऐसी मनोहर है, मानो रत्न जड़ित कोई माला हो, जैसे माला का एक एक रत्न सुशोभित होता है। राम जी की वैसे ही प्रत्येक बाल लीला शोभित हो रही है। नाम ललित लीला ललित, ललित रूप रघुनाथ, ललित बसन भूषण ललित, ललित अनुज शिशुना साथ। श्री रघुनाथ जी का नाम, उनकी लीला, उनका सुंदर रूप, उनके वस्त्र, उनके आभूषण अत्यंत सुंदर है। ललित अर्थात सुंदर, जो मन की ऐसी लीलाएं हैं प्रभु की जो मन को मोह लेती हैं। प्रभु का स्वरूप ऐसा है जो मन को बांध लेता है। प्रभु के आभूषण ऐसे हैं जिनमें नेत्र अटके से रह जाते हैं। प्रभु का मुखमंडल देखकर जन जन हर्षित हो रहे हैं। अपने छोटे भाई और अयोध्यापुरी के बालकों के साथ बाबा कहते हैं, आज रघुनाथ जी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं कि सबका मन केवल और केवल उन्हें लीलाओं में ही फंसा हुआ है। राम भरत लक्ष्मण ललित, शत्रु समन शुभ नाम, सुमिरत दशरथ सुवन सब, पूजे सब मन काम। यदि आपकी और मेरी भी कोई कामना है, देखो बाबा बीच बीच में साधकों को, हम जीवों को जीवन धन्य करने वाले गुप्त मंत्र प्रदान कर देते हैं। इस दोहे में बाबा यही बतला रहे हैं, इस भाव में, कि आपकी और मेरी यदि कोई इच्छा है, कामना है, तो इसको पूजने से सब पूर्ण हो जाएगी। क्या? श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जिनके सुंदर और शुभ नाम है, दशरथ जी सब सुपुत्रों का स्मरण करते हैं और सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, ऐसा विचार करते हैं। हम आप भी चारों भ्राताओं के नाम का यदि स्मरण प्रातः काल करें तो निश्चय जानिए मेरी और आपकी यदि कोई पारलौकिक कामना है तो निश्चय ही वह पूर्ण होगी। प्रभु प्राप्ति की जो आस है वो पूरी तो होगी। बाबा कहते हैं, बालक कौशल पाल के, सेवक पाल कुशाल कृपाल, तुलसी मन मानस बसत, मंगल मंजू मराल। कौशलपति श्री दशरथ जी के बालक श्री राम जी सेवकों की रक्षा करने वाले और बड़े कृपालु हैं। मुझसे बार बार प्रश्न करते हैं कि हम राम 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 क्यों जपें, तो सुनो, आज गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात का जवाब दे रहे हैं कि वे करुणा के सिंधु हैं, सागर हैं, सबका कृपा दृष्टि रखने वाले हैं, सब पर, सब सेवकों की रक्षा करने वाले हैं,
सबके कष्टों का हरण करने वाले हैं। वे तुलसीदास जी के मन रूपी मानसरोवर में कल्याण रूप सुंदर हंस के समान निवास करने वाले हैं। इसीलिए वे रघुनाथ जी स्मरण करने योग्य हैं। उनका स्मरण करने से निश्चय ही जीव के समस्त कष्टों का नाश होता है। जिसने प्रभु के नाम को रटा, जिसने प्रभु की लीलाओं का श्रवण किया, जिसने प्रभु की लीला का गान किया, निश्चय जानिए भव सागर में वे सब कष्टों से मुक्त होकर प्रभु के धाम को, प्रभु को प्राप्त हुए हैं। हम आप भी इन लीलाओं का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करें। आइए आगे भी प्रभु की लीलाओं को इसी प्रकार श्रवण करेंगे। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।